चौथा में क्या कह रहा है, देखो पूरा क्वेश्चन ही जो है ना, एक पेज का ये क्वेश्चन ही है, ठीक है। टोटल इसमें जो है 15 है, यानी 15 को बनाना पड़ेगा। क्या कहा है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, इन सभी को हमें चेक करना है कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। अगर इनमें से कोई एपी है, जो एपी होगा उसका तो पहले सार्व अंतर निकालना पड़ेगा डी, ठीक है। उसके बाद 3 और पद लिखना है, जैसे यहाँ 1 2 3 4 पद है। अगर ये एपी में है तो इसका और 3 ठो पद लिखना है आगे, 1 2 3 4 है, फिर 5 लिखना पड़ेगा, 6 7, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। पहले हमें क्या करना है, चेक करना पड़ेगा एपी में है या नहीं है। तो कैसे चेक करते हैं, एपी अगर होगा तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में जितने का अंतर होगा वही इन दोनों के बीच में होगा, वही इन दोनों के बीच में होगा। वैसे ये देख के ही पता लगता है कि ये एपी में नहीं है। क्यों, 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 बचेगा, उसके बाद 8 में से अगर 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। बोलो क्या बराबर है, नहीं है, तो नहीं है, तो ये एपी में नहीं है। फिर भी हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। चलो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखना है हल, ठीक है। हल लिख लिया, उसके बाद पहला नंबर बनाएंगे ना, चलो पहला नंबर लिख लिए। एक काम करो, यहाँ लिख सकते हो डायरेक्ट क्वेश्चन का ही, यहाँ क्या है, इस क्वेश्चन को लिख लेने से बड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो इसको हटाते हैं, क्वेश्चन को अच्छा से लिखते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, है ना। हल, 1 नंबर पहले उतार लेते हैं, 2 4 8 16, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ A2 घटा A1, A2 घटा A1 करेंगे। तो चलो A2 घटा A1 कितना हो जाएगा, A2 कितना है 4 है, घटा A1, A1 कितना है 2 है। अब देखो 4 में से 2 चला गया, 2 बच गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, फिर इससे इसको घटा दिए, अब इससे इसको घटाएंगे, यानी A3 घटा A2 करेंगे। ये A3 है और ये A2 है। अब देखो A3 कितना है 8 है, घटा A2 कितना है 4। अब देखो 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो बोलेंगे चूंकि, इसको क्या बोलते हैं, चूंकि ऊपर 2 बूंदा नीचे 1 बूंदा, इसको बोलते हैं चूंकि A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 का। A2 माइनस A1 2 आया, A3 माइनस A2 आया 4, दोनों बराबर है क्या, जब दोनों बराबर है ही नहीं तो ये एपी में नहीं हो सकता, ठीक है। तो बोलेंगे अतः यह सूची एपी नहीं है, नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत, अब मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। चलो इसी तरह से आगे बनाना है। अब दूसरा देखो, दूसरा दूसरा क्या है, पहले उसको फिर हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। दूसरा नंबर, दूसरा नंबर में क्या है, 2 5/2 3 7/2, इसी तरह से चलते रहेगा, ठीक है। लिखेंगे यहाँ उसी तरह से लिखना है, A2 माइनस A1 करेंगे। तो A2 कितना है 5/2 है, और A1 है 2। देखो अब इस तरह का जब भी है तो इसको कैसे सॉल्व करना है, ध्यान दो। ओह ये तो बड़ा बनेगा शायद ना, क्या देखते हैं। नीचे में 2 रहेगा तो क्या करेंगे, इस 2 को और इस 2 को गुना कर देंगे, ठीक है। गुना करेंगे और ये ऊपर वाला के साथ जोड़ देंगे, तो 2 दूनी 4, 4 और 5 9 हो गया, यानी 9/2 हो गया, ठीक है। अब क्या निकालेंगे,
A3 माइनस A2। A3 कितना है? 3 है। ओ सॉरी, ये तो माइनस में ना है ना जी, प्लस क्यों किए? तो दो दूनी 4, ठीक है, 4 हो गया। तो 5 में से 4 चला गया, कितना बचेगा? 1 बचेगा ना, यानी 1/2 हो गया। तो 3, A3 3 है और A2 है मेरा 5/2 है, ठीक है। फिर इसको करेंगे, तो देखो इसको फिर कैसे करेंगे? वैसे ही 3 को और इस 2 को गुना करेंगे। 3 दूनी 6 हो गया। अब ये 6 हो गया, 6 में से 5 चला गया, 1 बचेगा, तो 1/2 हो गया ये, ठीक है। यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है, ये दोनों बराबर आया। अब आगे भी हमें चेक करना है बराबर है कि नहीं। अब करेंगे हम लोग A4 माइनस A3। A4 कितना है? 7/2 घटा A3 है हम लोग का 3, तो कितना हो जाएगा? इसको भी करेंगे तो ये बटा में है, नीचे में है ना, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब 7 में से 6 चला गया, कितना बचेगा? 1 बचेगा, 1/2 आया। देखो तीनों ही स्थिति में बराबर है ना। तो लिखेंगे चूंकि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 बराबर है A4 माइनस A3, ठीक है, बराबर है। जब बराबर है तो बोलेंगे अतः अतः यह सूची अतः यह सूची AP है, ठीक है। यह सूची क्या है? AP है। अब जब ये AP में है या AP है, तो इसका अगला क्या लिखना पड़ेगा? अगला 3 पद और लिखना है। क्या करना है? 3 पद और लिखना है। तो 3 पद लिखने के लिए हम क्या करेंगे? देखो D, ये तो हम लोग का D निकल गया, ठीक है। अब इसके 3 और पद और पद कौन कौन सा हो जाएगा? देखो A1 है, A2 है, A3 है और ये A4 है। तो हमें क्या चाहिए? A5 चाहिए, है ना। क्या चाहिए? A5। चलो, तो A5, ठीक है। A5 कितना हो जाएगा? A5 हो जाएगा, हम A4 में D को जोड़ देंगे, ठीक है। A4 में D को जोड़ देंगे, ये चौथा है, इसमें हम D को जोड़ देंगे तो 5वां मिल जाएगा। चलो A4 कितना है हम लोग का? 7/2। और D कितना है? D हम लोग का निकला है 1/2 निकला है, ठीक है। चलो इसको थोड़ा ज्यादा आगे नहीं करेंगे इसको, ठीक है, इस इधर लिख लेते हैं, ठीक। तो अब कितना हो गया ये? देखो ये दोनों सेम है ना, ये जब दोनों सेम रहे तो ऊपर वाला को जोड़ रहेगा तो जोड़ेंगे, घटा रहेगा तो घटा करेंगे, जोड़ है। तो 7 और 1 8 हो गया, यानी 8/, क्या हो गया? 2। अब ये कितना हो गया? कट के 4 हो गया, है ना, ठीक है। अब फिर A6 निकालना है, ठीक है, A6, ठीक। तो A6 में हम क्या करेंगे? A5 में D को जोड़ देंगे। A5 कितना निकला हम लोग का? 4 निकला। और D हम लोग का है 1/2, ठीक है। इसको आगे बढ़ाते हैं। तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2 हो गया। एक ठो और चाहिए, A7। तो A6 में हम क्या करेंगे? D को जोड़ देंगे। A6 है मेरा 9/2 और इसमें D को जोड़ देंगे 1/2, तो कितना हो जाएगा? 9 और 1 10/2, कट के क्या हो जाएगा? 5, ठीक है। 3 पद और लिखना था, सो हम लोग अब लिख लिए हैं, ठीक है। क्या बोल रहा था पहले? इसका सार अंतर और इनके 3 पद जा सार अंतर को तो लिखने, अच्छा यहाँ लिख देते लास्ट में, ठीक है। अभिष्ट जो मांग रहा है, ठीक है, अभिष्ट सार्व अंतर कितना है? 1/2 तथा 3 पद कौन कौन से हुआ? एक तो हो गया, एक हो गया 4, दूसरा हो गया 9/2, तीसरा हो गया 5 है, ठीक है। बस इसको यहाँ तक लिख लेना है, ठीक है। इसी तरह से करना है, बहुत बड़ा होगा, चलो कोई बात नहीं। अब हम लोग बनाएंगे तीसरा नंबर।
दो ठो हो गया। तीसरा में क्या है, इसको भी पहले लिख लेंगे हम लोग। तीसरा घटा 1.2, घटा 3.2, घटा 5.2, घटा 7.2। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ A2 घटा A1 करेंगे। ठीक है, A3 है हम लोग का घटा 3.2, उसके बाद क्या लिखेंगे ये घटा। अब देखो A1 के साथ घटा है ना, तो यहाँ हम ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, तो घटा 1.2 हो गया। इसको थोड़ा एक स्टेप आगे कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो घटा 3.2 हो जाएगा, ये घटा और ये घटा गुना होकर के जोड़ हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो क्या हो जाएगा, ये जो है घटा में है और ये जोड़ में है। अब क्या करना है, घटा देना है। ठीक है, तो बड़ा ये है, 2 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा, 0 बचेगा। उसके बाद दशमलव है, 3 में से 1 चला गया, कितना बचा, 2 बचा। अब इससे घटा है ना, इसका चिन्ह घटा है, तो यहाँ घटा लिखना है। ठीक है, समझ रहे हो। चलो, तो A2 माइनस A1 कर दिया। अब हम क्या करेंगे, A3 माइनस A2, इससे इसको घटा दिया। अब फिर क्या करेंगे, इससे इसको घटाएंगे। तो A3 कितना है हम लोग का, घटा 5.2, उसके बाद ये घटा, फिर उसके बाद देखो A2 हम लोग का ये घटा में है, तो इसको फिर ब्रैकेट में लेना है, 3.2 ले लिया। आगे चलते हैं, उसी तरह से करेंगे इसको भी। घटा और घटा जोड़ हो गया, अब ये 3.2 हो गया। फिर इसको हम घटाएंगे, 2 में से 2 चला गया, शून्य बचेगा, दशमलव आ गया, 5 में से 3 चला गया, 2 बचा। चूंकि ये बड़ा है, इसका चिन्ह घटा है, तो घटा। ठीक है, देखो अब तक तो दोनों बराबर आया है। अभी हम नहीं रुकेंगे, आगे और चलेंगे। अब क्या करेंगे, A4 घटा A3 करेंगे। A4 कितना है, घटा 7/2 है। फिर घटा लिखेंगे, उसके बाद चूंकि A3 मेरा घटा में है, तो इसको ब्रैकेट में लेकर के इस तरह से लिख लेंगे। जब लिख लिए तो आगे बढ़ाएंगे, फिर 7.2 हो जाएगा, ये घटा और ये घटा गुना होकर के जोड़ हो जाएगा। इसको हम लोग उतार लेंगे। अब जब घटाएंगे 7.2 में से 5.2, तो फिर क्या आएगा, ये 2.0 ही आएगा, क्योंकि इससे घटाते हैं, इसका चिन्ह घटा है, तो यहाँ घटा लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से जो है बराबर आया। ठीक है, लिखेंगे चूंकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 घटा A3 है। ठीक है, अतः यह सूची, क्या, यह सूची क्या है, एपी है। क्या है, एपी है। अब जब एपी है तो इसका और पद लिखना पड़ेगा, 3 ठो। इसमें क्या ठो पद है, 4 ठो पद, और 3 ठो निकालना पड़ेगा। A4 तो दिया हुआ है अब। ठीक है, अब लिख करके लिखेंगे A कितना, 5, और A5 क्या होता है, A4 में हम D को जोड़ देंगे। ठीक है, अब A4 कितना है, A4 हम लोग का घटा 7.2 है। इसमें हम क्या जोड़ेंगे, D को। D कितना है, घटा 2.0। ठीक है, देखो अब चूंकि दोनों घटा में है ना, तो दोनों को ऐसे जोड़ दो, तो दशमलव क्या, तो शून्य है, यानी 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9.2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से A6 निकालेंगे। A6 निकालेंगे तो क्या करेंगे, A5 में हम D को जोड़ेंगे। अब उसी तरह से A5 है हम लोग का घटा 9.2 में जोड़ेंगे हम लोग घटा 2.0 को, और जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9×2=11। दशमलव के बाद 2 को और ये 0, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद 0 है और यहाँ 2 है, तो ये 2 ही रह जाएगा, तो बच जाएगा कौन, 9 और 2, यानी 9 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 11.2 हो गया। ठीक उसी तरह से A6 भी निकालना है, 3 ठो मांगा है, तो 2 ठो हम लोगों ने निकाल लिया। ओ, छठा निकालें, 7वां निकालेंगे ना, छठा यहाँ तो निकाल लें। तो ये क्या हो जाएगा, A6 जोड़ D, और A6 से घटा 11.2 में जोड़ेंगे घटा 2.0 को। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11×2=13 हो जाएगा, 13.2। क्लियर, समझ में आई बात। चलो, अब लास्ट में क्या लिखना है, बस लास्ट में लिखना है अतः
अभिष्ट जो मांगा है, अभिष्ट सार्व अंतर कितना हो गया, सार्व अंतर हम लोग का निकल गया घटा 2 ही लिखो, दशमलव शून्य को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तथा एक कोमा लगाना नहीं है, तथा गलती से लग गया, तथा अ, अन्य 3 पद नहीं, अन्य 3 पद कौन कौन से हैं, नीचे लिख देता हूँ, दिखाई पड़ेगा, चलो। अन्य 3 पद कौन कौन से हुआ, एक हुआ घटा 9.2, फिर घटा 11.2 और घटा 13.2, ठीक है। चलो तो ये भी हम लोग का बन गया, तीसरा भी बन गया। अरे बाबा रे, थक जाएंगे इतना बड़ा, इतना सारा बनाते बनाते जी। चलो कोई बात नहीं, बनाएंगे हम लोग। अब हम लोग चलेंगे चौथा में, ठीक है। चौथा में क्या है, लिखेंगे यहाँ, ठीक है, a2 माइनस a1, a2 कितना है घटा 6 माइनस a1 कितना है घटा 10, तो क्या हो जाएगा घटा 6, ये घटा और घटा जोड़ हो जाएगा, तो 10 में से 6 चला जाएगा, 4 बचेगा, है ना, क्योंकि 10 जोड़ में है इसलिए 4 ये जोड़ में रह जाएगा। अब पुनः हम करेंगे a3 माइनस a2, और a3 हम लोग का 4, सॉरी a3 है हम लोग का घटा 2, घटाएंगे किस में, घटा घटा a2, a2 है मेरा घटा 6। अब देखो ये हो गया घटा 2, घटा और घटा जोड़, ये 6, अब देखो 6 में से 2 चला गया, 4 बचा। यहाँ तक तो ये भी बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। आगे करेंगे a4 घटा a3, अब देखो a4 कितना है, a4 मेरा 2 है, तो 2 घटा a3, a3 कितना है हम लोग का घटा 2 है ना, घटा 2। अब देखो ये 2 घटा घटा जोड़ हो गया, ठीक है। अब 2, तो 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया, देखो तीनों स्थिति में क्या आया 4 आया, ठीक है। अब जब 4 आया तो हम क्या बोलेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह से उसमें लिखा है ना, जिस तरह से उसमें जो लिखा है तीसरा नंबर में उसी तरह से लिख लेना है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे चूंकि a2 माइनस a1 बराबर है a3 माइनस a2 बराबर है a4 माइनस a3, ठीक है। लिखेंगे अतः यह सूची AP है, क्या है AP है, कोई दिक्कत। अब जब ये AP है तो इसका अगला 3 पद और लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो क्या हो जाएगा, अब 4 पद दिया हुआ है, 5वां पद निकालेंगे ना, ठीक है। या अब लिख लो, अब A5 सीधा शॉर्ट में कर दो, A5 क्या हो जाएगा, चौथा में D जोड़ो, चौथा क्या है मेरा, चौथा 2 है, और D को जोड़ो, जोड़ेंगे D को, D कितना है 4 है, तो 4 2 कितना हो गया 6 हो गया। उसी तरह से A6 निकालेंगे, तो 5 में 5वां पद जोड़ेंगे, 5वां पद क्या है अभी निकाल, ये 5वां पद 6 निकला, 6 में क्या जोड़ेंगे D को जोड़ेंगे, D मेरा 4 है, तो 6 4 कितना हो गया 10 हो गया। A7 में निकालेंगे तो क्या A7 में क्या हो जाएगा, छठा में, छठा क्या है 10, तो 10 में हम क्या जोड़ेंगे D को, D है 4, तो कितना हो गया 14, ठीक है। कोई दिक्कत, बस ऐसे ही लिख लेना है। अब लिखेंगे अतः अभिष्ट अभिष्ट सार्व अंतर, सार्व अंतर कितना है 4, तथा अगला 3 पद, अगला 3 पद क्या है, एक है 6, दूसरा है 10 और तीसरा है 14, ठीक है। क्लियर, बस इतना ही करना था, हो गया ये। चौथा हो गया। अब हम लोग पांचवा पांचवा है ना, पांचवा में क्या है लिखते चलेंगे, यहाँ
A2 माइनस A1। A2 कितना है, 3 जो रूट 2, ठीक है, घटा A1 कितना है, 3। अब देखो तो कितना हो जाएगा, ये 3 घटा में ये 3 जोड़ में, तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, बच गया क्या, सिर्फ रूट 2। यानी A2 में से A1 घटाए तो रूट 2 बच गया। अब आगे करेंगे A3 माइनस A2, ठीक है। अब A3 कितना है, A3 है हम लोग का 3 जोड़ 2 रूट 2, घटा घटा है, घटा लिख दिया। उसके बाद A2 कितना है, देखो ये A2 है तो ये 2 ठो है ना, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, 3 जोड़ रूट 2 लिख दिए, ठीक है। इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, देखो 3 जो रूट 2 ये तो रह जाएगा। अब ये देखो ये जो घटा है ना, दोनों के साथ गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ये जोड़ में है तो घटा 3 हो जाएगा और ये भी घटा रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, ये 3 घटा में और ये 3 जोड़ में, ये दोनों क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ कै ठो रूट 2 है, 2 ठो, और यहाँ कै ठो रूट 2 है, 1 ठो। यहाँ 1 ठो है और यहाँ 2 ठो है, तो 2 ठो में से 1 ठो चला जाएगा, घटा में है ना, तो कै ठो बचेगा, 2 ठो में से 1 ठो खत्म, 1 ठो रूट 2 बच गया, 1 ठो बच गया। अब तक ये दोनों बराबर है, मतलब ये बराबर ही होगा, है ना। तो A4 माइनस A3 करेंगे, A4 माइनस A3। A4 कितना है, 3 जोड़ 3 रूट 2, 3 जोड़ 3 रूट 2, उसके बाद घटा लिखेंगे। अब A3 ये है, यही A3 है ना, इसको भी ब्रैकेट में लिख देंगे, इस तरह से लिख दिए, ठीक है। अब क्या करना है, अब करेंगे ब्रैकेट को हम लोग तोड़ेंगे, तो तोड़ेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, घटा में हो जाएगा, बस ये 3 घटा में और ये 3 जोड़ में, दोनों खत्म। अब देखो सर यहाँ 2 है ना, यहाँ कै ठो रूट 2 है, 2 ठो, यहाँ कै ठो रूट 2 है, 3 ठो, ये घटा में ये जोड़ में, तो 3 ठो में से 2 ठो खत्म हो जाएगा, कै ठो बचा, 1 ठो बच गया। देखो तीनों बराबर निकल गया ना, मतलब ये भी क्या है, एपी में है। क्या बात है जी, सारा एपी में निकलता है, जितना एपी में निकलेगा उतना ज़्यादा काम बढ़ेगा हम लोग का। 15 ठो बनाना है, एक आध ठो नहीं, 1 घंटा या 1.5 घंटा से ज़्यादा समय ले लेगा मेरे ख्याल से। चलो तो फटाफट से करते हैं, लिखेंगे चूंकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर है A4 माइनस A3, ठीक है। अतः यह सूची क्या है, AP है, AP है। क्लियर यहाँ तक। अब आगे हम लोग को आगे और पद लिखना है, जब ये AP में है तो इसका 3 ठो पद और लिखना है, ठीक है। ये तो सारबंतर यही हो गया। चलो तो चौथा तक है, पांचवा निकालेंगे, है ना, A5। तो A5 के लिए हम क्या बोले, A4 में D को जोड़ दो, तो A4 कितना है, A4 यही है, A4 और ये A3 है। A4 है 3 जोड़ 3 रूट 2, जोड़ देंगे D को, D कितना है, D हम लोग का रूट 2 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखो ये रूट 2 कै ठो है, 1 ठो, यहाँ कै ठो रूट 2 है, 3 ठो, तो 3 ठो और 1 ठो कै ठो, 4 ठो हो गया। इसके जैसे 3 के जैसा तो है नहीं, ध्यान दे, ये अकेले 3 है और ये 3 बोलेंगे, 3 ठो रूट 2, ठीक है। और यहाँ 1 ठो अकेले रूट 2 है, तो अकेले 1 ठो और यहाँ 3 ठो, 4 ठो हो गया, यानी 3 जोड़ 4 रूट 2 कर दो। उसी तरह से A6 निकालेंगे। A6 के लिए क्या करेंगे, A5 में, A5 ये A5 है, इस A5 में हम रूट 2 को जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 3 जोड़ 5 रूट 2, ठीक है। उसी तरह से A7 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 जोड़ 5 रूट 2 को 2 में हम जोड़ेंगे रूट 2 को, ये रूट 2 मेरा D है और ये A6 है, A6 जोड़ D। अब देखो क्या हो जाएगा, 3 जोड़ 6 रूट 2 हो गया, ठीक है, समझ में आई बात। चलो अब लिखेंगे वही पुराना वाला डायलॉग, जैसे हम लोग लिखे वैसे ही सब में झाड़ देंगे, देख देख करके उतार देंगे, ठीक है। देख देख कर एक बार जहाँ जिस तरह से लिख लिए, उसके बाद टेंशन नहीं है, देख देख करके हम लोग लिख लेंगे ऊपर से, ऊपर में जो जो है, ठीक है। अतः अभिष्ट, ठीक है, सार्व अंतर, सार्व अंतर क्या हो जाएगा, सार्व अंतर है हम लोग का रूट 2 तथा, तथा क्या लिखेंगे, अगला 3 पद,
3 पद। कौन कौन सा हुआ? पहला तो हो गया 3 जोड़ 4 रूट 2, दूसरा हो गया 3 जोड़ 5 रूट 2, और तीसरा हो गया 3 जोड़ 6 रूट 2। क्लियर हो गया ये, ठीक है। उतार लो फटाफट। अब हम लोग छठा बनाएंगे। छठा में क्या है? उतार लेते पहले, ऐसे कर लो ना। चलो उतार लो, बार बार कॉपी हटाना नहीं पड़ेगा। लिखेंगे यहाँ a2 माइनस a1 करेंगे। a2 कितना है? 0.22 घटा 0.2, घटाएंगे इसको। देखो अब इसको घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे, समझो। यहाँ दशमलव के बाद कै ठो अंक है? 2 ठो। यहाँ कै ठो अंक है? 1 ठो। तो बराबर होना चाहिए, इधर भी 2 ठो होना चाहिए और इधर भी 2 ठो होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखो कुछ नहीं मतलब 1 ठो जीरो लगा देंगे। या ध्यान दो, यहाँ क्या है? कुछ नहीं मतलब जीरो है, ठीक है। तो अब घटा सकते हो ना। अब घटाओ, बड़ा कौन है? यही बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ 22 हो गया। दशमलव के बाद वैसे नहीं पढ़ा जाता, फिर भी समझ लो। यहाँ 22 हो गया, यहाँ 20 है, तो यही बड़ा हो गया। इससे घटाएंगे, है ना। तो देखो 2 में से शून्य गया, 2 में से जीरो चला जाएगा, कितना बचेगा? 2 ही बचेगा। फिर उसके बाद 2 में से 2 चला जाएगा, क्या बचेगा? जीरो बचेगा। उसके बाद ये दशमलव आ गया, है ना। फिर जीरो में से जीरो गया, जीरो ही बचा, यानी कि 0.02, ठीक है। उसके बाद a3 घटा a2 करेंगे। a3 कितना है? 0.32 है। उसके बाद a2 में है 0.22, 2 ठो 2 है, ठीक है। ध्यान दो, अब यहाँ 3 ठो है और यहाँ 2 ठो है। यहाँ 3 ठो और यहाँ 2 ठो, तो इसको भी 3 ठो बनाना पड़ेगा। तो 3 ठो बनाने के लिए क्या करेंगे हम? यहाँ 1 ठो जीरो लगा देंगे। अब समझो, तो 2 में से ये बड़ा हो गया ना, तो बड़ा में से घटाएंगे, क्योंकि यहाँ 3 ठो 2 हो गया, यहाँ 2 ये ठो 2 है, 1 ठो जीरो है। तो 2 में से 2 गया, सॉरी 2 में से जीरो गया 2। उसके बाद 2 में से 2 चला गया, जीरो। 2 में से ये 2 चला गया, जीरो। अब क्या गया? दशमलव आ गया। उसके बाद फिर 0 में से 0 गया, जीरो। ध्यान दो, a2 माइनस a1 किए तो 0.02 आया, और ये 0.002। क्या ये दोनों बराबर है? बराबर नहीं है, है ना। जब बराबर नहीं है, चलो यहाँ काम हल्का हुआ। बोलेंगे चूंकि a2 माइनस a1 बराबर नहीं है a3 माइनस a2 का। अब जब बराबर नहीं है तो ये AP है ही नहीं, ठीक है। अतः यह सूची AP नहीं है, ठीक है। चलो इसका काम खत्म हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बनाएंगे 7वां नंबर। सातवां नंबर में क्या है? 0 घटा 4 घटा 8 घटा 12। हाँ ये तो AP है, इसको भी बनाना पड़ेगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ a2 माइनस a1 बराबर, a2 कितना है? घटा 4 माइनस a1, a1 कितना है? 0 है। चलो तो क्या हो जाएगा? 4 घटा 4 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? घटा 4 ही हो जाएगा। पुनः करेंगे a3 माइनस a2। a3 कितना है? घटा 8 माइनस a2 कितना है? घटा 4। तो कितना हो जाएगा? चलो एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं। घटा 8 घटा घटा क्या हो गया? जोड़ हो गया, 4 हो जाएगा। अब देखो 8 में से 4 गया, 4 बचा, क्योंकि इससे घटा इसका चिन्ह घटा। पुनः करेंगे a4 घटा a3। a4 कितना है? a4 हम लोग का घटा 12 है, ठीक। उसके बाद ये घटा है तो घटा, फिर a3 मेरा घटा 8 है तो घटा 8। फिर इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? वही होगा, ये घटा 12 हो जाएगा, ये घटा घटा जोड़ हो गया, 8 हो गया। अब 12 में से 8 गया 4, चूंकि हम लोगों ने 12 से घटाया, 12 का चिन्ह घटा है तो यहाँ घटा हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम यहाँ देखेंगे, क्योंकि ये तीनों बराबर है, ठीक है। लिखेंगे चूंकि, ठीक है,
चूंकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 इतना है। अतः यह सूची क्या है? AP है। अब जब ये AP है तो इसका अगला 3 पद और लिखना पड़ेगा। लिखेंगे अब A5, 4 तक तो दिया हुआ है, पांचवा निकालना है। पांचवा निकालने के लिए हम क्या करेंगे? चौथा में D को जोड़ देंगे। तो चौथा क्या है? चौथा मेरा घटा 12 है। इस घटा 12 में हम जोड़ेंगे क्या? D को। D कितना निकला है? ये घटा 4 है ना, तो घटा 4 को जोड़ देंगे। बस जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? घटा 12 और घटा 4 कितना हो गया? घटा 16। ठीक है, उसी तरह से A6 करेंगे। A5 में D को जोड़ेंगे। A5 मेरा घटा 16 है, में जोड़ेंगे D मेरा घटा 4 है, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? घटा 16 और घटा 4 घटा 20 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से A7 करेंगे। A7 के लिए मुझे A घटा 20 करना पड़ेगा, चूंकि घटा 20 A6 है, तो A6 में हम क्या जोड़ेंगे? D को। ठीक है, 20 4 24 हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ अतः अभिष्ट सार्व अंतर घटा 4 तथा इसका अगला 3 पद कौन कौन से? घटा 16, घटा 20, घटा 24 हैं। आई बात समझ में? चलो अभी 7 ही हुआ है, 8 और बाकी है। उरी बाबारी, थक जाएंगे। कोई बात नहीं, थकना नहीं है, करना है। ये हो गया। अब ये वाला सातवां आठवां है ना। चलो आठवां में क्या हो जाएगा? लिख लो पहले इसको। घटा 1/2, घटा 1/2, घटा 1/2, घटा 1/2। ये भी AP में है ना, क्योंकि D का मान यहाँ 0 है। इसमें 0 जोड़ेंगे तो इतना ही होगा, फिर इसमें 0 जोड़ देंगे इतना ही होगा, मतलब ये AP में है। इसको भी आगे बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ फिलहाल हमें अगला 3 पद क्या होगा? वही होगा। ये सब 3 तो हो जाएगा, लेकिन चूंकि ये बनाने के लिए दिया है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, बनाना क्या, इसको आगे ऐसे ही बना लेना। बना दें? चलो बना देते हैं। वही जैसे लिखते हैं उसी तरह से लिखना है। छोड़ दो, इसको बना लेना, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप लोग कर सकते हो नहीं, मेरे ख्याल से।